तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम टीचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो 10 एमसीक्यू हैं इनको करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। इसके पहले इस टॉपिक को अगर हम बोलें तो हम डिटेल में आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन तो देते ही रहेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, शिक्षण जो होता है, टीचिंग होता है, इसका सर्वोत्तम अर्थ है तो उपदेश देना, कंडीशनिंग करना, प्रशिक्षण देना या फिर अधिगम लर्निंग को सुगम बनाना। तो जो सही जवाब हो जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन में। तो जो अगर सही है जवाब आप देखें तो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिगम को सुगम बनाना। लर्निंग को सुगम बनाना ही, ठीक करना और अच्छे से करना, वही हमारा टीचिंग का मेन उद्देश्य होता है। तो शिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि छात्रों को सीखने में मार्गदर्शन भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए अब यहाँ पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सर्वोत्तम अर्थ पूछा गया था और यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। ज्ञान प्रदान करना, सोचने की शक्ति विकसित करना, विद्यार्थियों को परीक्षा पास कराना या फिर अनुशासन सिखाना। तो अगर आप देखेंगे तो सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी दिखेगा, सोचने की शक्ति विकसित करना। यानी कि जो आप शिक्षण देते हैं उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चा सोचने की अपने अंदर जो शक्ति है, पावर है, उसको डेवलप करे। शिक्षा का असली उद्देश्य है आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच का विकास करना। तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह है जो आर्थिक गृह कार्य देता है, अधिक गृह कार्य देता है, कड़ा अनुशासन रखता है अपने बच्चों पे, विद्यार्थियों को प्रेरित करता है या बहुत अधिक ज्ञान रखता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। व्याख्या इसकी ये है कि एक अच्छा शिक्षक केवल ज्ञानवान नहीं बल्कि प्रेरणादायक भी होना चाहिए। देखिए कई बार यहाँ पर देखिए कि अधिक कार्य गृह कार्य दे दिया, क्या मतलब हुआ, जब बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा। कड़ा अनुशासन, एकदम मतलब बच्चा पूछने से भी क्वेश्चन डर रहा है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी था, बहुत अधिक आप ज्ञान रखिए लेकिन आप सही से उसको डिलीवर न कर पाए। बहुत सारे आपने टीचर देखे होंगे जो नॉलेज उनके पास बहुत होता है लेकिन वो क्या करते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण, जिसको हम इफेक्टिव टीचिंग बोलते हैं, इसमें क्या आवश्यक है। केवल व्याख्यान पद्धति, दंड और पुरस्कार, सहभागिता एवं अंतः क्रियात्मक विधियां या रटने की आदत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, सहभागिता एवं अंतः क्रियात्मक विधियां। तो इसमें आप देखिए आधुनिक शिक्षण में बातचीत और सक्रिय भागीदारी जरूरी है और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सहभाग करेंगे उससे उनका एजुकेशन या फिर लर्निंग और अच्छी होगी। एक अच्छे शिक्षक का सबसे आवश्यक गुण है अधिकार, सहानुभूति, समय की पाबंदी या अधिक ज्ञान। तो सही बात इसकी होगी सहानुभूति, यानी सही ऑप्शन होगा सहानुभूति। व्याख्या इसकी देखें तो विद्यार्थियों की भावनाओं और समस्याओं को समझना शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है। ये नहीं कि वो बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है फिर भी उसको काम दिए पढ़े, उसको समझिए वो क्या, मतलब कि एक तरीके से प्रॉब्लम्स उसकी क्या हैं। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन्हें चुप करा देना चाहिए, नाराज हो जाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न टाल देना चाहिए। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि क्या। कई बार देखिए टीचिंग एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है, एक ऐसा आप बोल सकते हैं टॉपिक है कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप एकदम दिमाग से अगर इसको करेंगे कॉमन सेंस से तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछना जिज्ञासा और अधिगम का संकेत है, शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जो मतलब टीचिंग हो रही है। तो ये टीचिंग और लर्निंग एक कैसी प्रक्रिया, एक पक्षी केवल एक वन वे होती है, द्विपक्षीय टू वे में होती है, केवल शिक्षक केंद्रित होती है या फिर केवल विद्यार्थी केंद्रित। तो ये हमने आपको बताया था, आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है, वहाँ से देखिएगा। तो सही जवाब है इसका इसका अगर आप देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय। यानी कि अगर बच्चा भी वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो टीचर भी मेहनत करे, टीचर मेहनत कर रहा है तो बच्चा भी, दोनों सक्रिय होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गुण शिक्षक को आदर्श बनाता है। तो आपको अच्छा ये बताना, आदर्शवादी जो फिलॉसफी थी टीचिंग में, वो उससे रिलेटेड किसी एक थिंकर का नाम बताना, फिलॉसफर का नाम बताना है।
चलिए, अगर आपको पता है ज़रूर बताइएगा। और इन 10 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। चलिए, कौन सा गुण शिक्षक को आदर्श बनाता है? कठोर स्वभाव, ईमानदारी और नैतिकता, बहुत सारे डिग्री होना या फिर कम बोलना। तो इसका जो सही जवाब है आपको दिख रहा होगा एकदम सामने, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ईमानदारी और नैतिकता। व्याख्या है, विद्यार्थी पर सबसे गहरा प्रभाव शिक्षक के चरित्र और नैतिकता का होता है। जैसा वो देखता है वैसा ही वो भी बनना चाहता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कठोर दंड देना, विद्यार्थी को डराना, रुचिकर और सक्रिय शिक्षण देना, शोर मचाने वालों को बाहर निकालना। तो जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लग रहा है, और उसी वही एकदम सही है कि जब कक्षा रोचक होती है तो विद्यार्थी स्वयं अनुशासित रहते हैं, उनको चुप कराने की ज़रूरत नहीं, वो खुद शांत होकर सुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अंग नहीं है? उद्देश्य, सामग्री, विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग, परीक्षा परिणाम। तो ये जैसा कि आपको एक हमने क्वेश्चन होमवर्क के लिए हमें हमेशा से रहा है, एमसीक्यू में देते हैं, और इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से बताया था कि शिक्षण में हमें कौन कौन सी ये टीचिंग में चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। आप अगर इसको तीसरी वीडियो जो थी, तीसरा पार्ट था टीचिंग कॉन्सेप्ट का, उस पे जाकर देखिएगा। एकदम लास्ट में हमने ये चीज़ बताई थी कि कौन कौन से जो चीज़ें होती हैं वो टीचिंग बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग में मानी जाती हैं। तो आप वहाँ से देखिएगा तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका आंसर जिसको जिसको पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है।